चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरु। अपने राजापुर गांव से निकलकर और 25 साल की अवस्था लग रही थी, काशी पहुंच गए। जो कुछ भी साधना करना था वो संपूर्ण पूरी घड़ी में रह करके कर ली। तब वहां चले गए। वहां उनके एक शिष्य हृदय नाम के जात के ही है, राजापुर में नौकरी करते थे। इन्होंने यही रास्ता ले लिया और यही वो आज्ञा लेकर के घर चले गए, तो उनके पीछे भी चल दिए। जब काशी में पहुंच गए तो उनको मालूम हुआ, दौड़ के आए। इन्होंने इनकी कुटी बना दी वहां और गोस्वामी महाराज वहां रहे। 28 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ये किताब लिखी। 25 और 3 28, यानी 28 वर्ष में पूरी किताब लिखी और सबका हवाला दिया। तो 3 वर्ष उनको सत्संग करने में वहाँ काशी में उन्हें लगा, उसी में सब उत्पाद इतने थे सब हुए। अब उसमें से कुछ निकल आएंगे, जो निकल आएंगे कैसे निकलते हैं वो तो बड़ी मुश्किल है। उस समय पर बड़ा बंधन था, आदमियों के लिए बंधन और स्त्रियों के लिए बंधन था, लेकिन वो आदमियों ने भी सब बंधन तोड़ दिया और स्त्रियों ने भी छोड़ दिया। अब जो स्त्रियां जिन आदमियों की इनके पास में देर में गई और पता चला कि हमारे आदमी पहुंच गए, तो उनसे ज्यादा उनको व्याकुलता दर्शन करने की, इतनी व्याकुलता है, इतनी हैरानी उनको, इतना रोना और पीटना घर में दर्शन के लिए। तो ये लोग सोचते थे कि समाज में मेरी बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी, और मैंने इनको बता दिया तो ये जाएंगी वहां, जरूर मानेगी नहीं। लेकिन उनको आखिर में बताना ही पड़ा कि मैं वहां जाता हूँ। पूछा उन्होंने तो बता दिया। तब उनको बेकली बेचैनी हुई और इनके पास कुछ इनके पास जाने लगी। तो इनको रास्ता कुछ को मिल गया, तो घर में बैठ करके भजन करे और फिर कभी मौका मिले तो चली जाए और भजन करे, चली जाए। जरा उनकी बात को आप सुन लीजिए। लोग ये समझेंगे स्त्रियां नहीं प्राप्त कर सकती। या मीराबाई ने घर में रह करके क्या प्राप्त किया, तो घर ही में रह कर उसने प्राप्त किया। वो बाहर तो निकल के बाद में गई, उसके पतिदेव जो है गुजर गए, वो तो बाद में निकली, लेकिन काम उसने घर ही में कर लिया। काशी में विख्यात थे और विद्वान थे, और ये उनके पास जाते और आते रहे। और जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो इन्होंने खूब अच्छी तरह से वहाँ परखा समझा, इनको रास्ता मिल गया और ये अपना साधन भजन करने लगे। तो पूछा लोगों ने कहाँ जाते थे, तो अगर बता देंगे तो वहाँ तो शोर मचा है कि जो तुलसीदास का दर्शन करने जाएगा उसका 1000 गऊ के मारने का पाप लगेगा, तो क्यों कोई जाएगा। तो इनसे पूछने लगे सब। तो उन्होंने कहा भाई अब झूठ कब तक बोलेंगे और कब तक छुपा के रखेंगे, ये तो खुल करके खेल खेलना है। तो कहने लगे मैं वहाँ गया था। तो बड़ी इनकी बदनामी हुई बहुत ज्यादा कि नास्तिक के पास चले गए, वहाँ चले गए, इतने विद्वान थे, इतने थे, इतने ऊंचे मत के थे। तो ये कुछ नहीं बोले, इनको कुछ नहीं, चुपचाप रहे, कुछ नहीं कहा। वहाँ जाए और आज जाए,
फिर लोग ये कहने लगे अरे भाई ये नहीं छोड़ सकता, ये तो वहाँ कुछ पा गया, कुछ इसको बड़ी चीज मिल गई इसलिए वो नहीं रुकेगा, ये रुकेगा नहीं। और कोई भी और धनाट भी थे बहुत, इनके पास में धनाट धन वाले थे, तो कभी तो किसी चीज की थी, विद्वान भी थे, धन वाले भी थे और मान मर्यादा भी था, कुछ नहीं। फिर लोग समझ गए कि ये नहीं मानेंगे, तो घर में देवियों ने पूछा कि भाई कहाँ गए, तो उनको भी बताना पड़ा। जब इनको बताया तो उनको भी बताना पड़ा। बता दिया सवाल कि मैं वहां गया था और मुझे मार्ग मिला, मैं ये कर रहा हूँ। अब जो देख रहे हैं उसको नहीं बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे मार्ग मिल गया, बस इतने ही में देवियों के हृदय में आग लग गई कि आप हमको नहीं ले गए, आप चले गए। बोलो। अपना अपना मार्ग लीना, अपने भवन गवन जिनकी। और रास्ता तो मिल गया और साधन भजन करने लगे और घर पर आए और जाए, घर पर आए और जाए, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम हाजिरी थे। और जहाँ उनकी कुटी थी गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की, वो काशी से कम वहाँ से, जहाँ काशी है वहाँ से कम कुछ नहीं होगा, 6 मील का अंतर होगा, इतना तो है ही। और मतलब है कि आप तो सीधे रास्ते हो गए तो कुछ कम हो गया। पहले वो जंगल था काशी, तो अभी मैं जब बामन में गया था तो जंगल ही जंगल था। अभी उसके बाद बामन के बाद 60 के बाद में आबादी में बढ़ गई, नहीं तो शहर के अंदर बड़े बड़े बगीचे थे, बहुत बड़े बड़े बगीचे शहर के अंदर थे लोगों के। तो मतलब फिर उसके बाद में ये बसावट हुई। अब तो काशी बहुत बड़ा शहर हो गया। तो कहते हैं कि भाई वहाँ जाए और आए, रोजाना दोनों टाइम। अब ये जाने आने लगे तो साधना करे अपनी और फिर घर चले जाए, फिर शाम को आ जाए, फिर साधना करे, घर निकल जाए अपने। ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो तो वहाँ रह भी जाए, नहीं भी जाए। बोलो। कर्मा घर एक नारी सयानी, पूजे साध महात्म। कहते हैं कि कर्मा के घर में एक नारी थी, तो मतलब सभी साधुओं की अच्छी तरह से पूजा सेवा करती थी। कोई भी साधु आ जाए उसको भेदभाव नहीं था। इन्हीं सेवा करते करते इतनी रमा हो गई, इतनी रम गई, उसको मतलब है कि कोई भी आ जाए और साधु आ जाए मतलब कुछ सेवा करती थी। और धन में कोई कमी थी नहीं उसके पास किसी तरह की, तो खूब सेवा करती रहती थी। लेकिन बहुत सियानी थी, बहुत चतुर थी, होशियार थी। बोलो। जैन धर्म में बहुत मलीना, सोने कर बात कान उन दीना। अब वो जैन धर्म में बताया होगा गोस्वामी जी महाराज ने कि भाई इतना मलिन धर्म है और इस तरह से सब लोग मतलब रूढ़वादी उसमें लगे रहते हैं। तो कहा होगा उन्होंने, कर्मा ने, तो उसको मतलब ये। अब वो तो सेवा करते करते पक गई, इतनी सेवा की है, उसे तो कहीं ना कहीं लगना था, कहीं ना कहीं पाना था। सेवा करते करते उसको ये होगा कि सेवा जो सब आत्माओं की करता रहेगा, मानव आत्माओं की, तो महात्मा की प्राप्ति उसको निश्चित होगी। इसलिए कहा कि भाई सेवा करते रहो और कोई ना कोई मतलब है चिड़िया चुंगाते रहोगे तो कोई ना कोई आ जाएगा। जब चिड़िया नहीं चुंगाओगे और कोई साधु आ गया, कोई अतिथि आ गया, कोई भूखा प्यासा, तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए इधर मुँह कर लिया, कौन आएगा दरवाजे पर? ये चिड़िया चुंगाते रहोगे तो वहाँ संत पहुँच जाएंगे। अब चिड़िया चुंगाते चुंगाते उनके पतियों को ये फल मिला, अब वो एक आधार बन गया। जैसे ही उन्होंने बताया और सुनाया कि भाई ऐसा है, ये तो बड़ा मलिन है, वहाँ तो बहुत पवित्रता है, वहाँ तो सीधा मार्ग है। तो अब इनको तो पका पकाया मामला था, सुनते ही आग लगी कि मुझे भी ले चलो, मैं भी दर्शन करूँगा। अब बड़ी बेचैन रहे तो मौका देखते रहे कि भाई स्त्रियाँ कब जा सकती है, कब नहीं जा सकती है, लेकिन इनको बहुत बेचैनी, चाहे तुम कब से है, हमको ले जाओ न ले जाओ, हम चले जाए। तो एक को साथ ले लिया, 2 को ले लिया और पूछती हुई जा रही, तो पूछ रही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कोई कुटी है? तो काशी में कोई नहीं बताता, सब बिल्कुल बोलते ही नहीं।
और वहां से जहाँ ये पूछती है वहां से चल देते हैं। सुनते तो है इनकी बात को, लेकिन जब कुटी की बात आती है उनके नाम की तो फिर नहीं कुछ भी चले जाते, बोलते ही नहीं। क्योंकि 1000 गऊओं के मारने का अगर बता दिया तो पाप लग जाएगा, तो कौन बताएगा। बात तो ये प्रचार कर रखा था। तो पूछती जाती है और मतलब कोई नहीं मिलता, कोई बताता नहीं है। तो उधर से हृदय आ रहे थे तो उनसे पूछा कि भाई हम वहाँ जाना चाहते कि चलो हम पहुँचा दो, चलो ले चले। वही कुटी के पास पहुँचा दिया। अब उनके जाके दर्शन किए और दर्शन किए तो दर्शन जो कुछ भी उन्होंने कहा वो और उसने जो कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा उसने कुछ कहा, वो उससे भी ज्यादा त्यागी। सब कुछ होते वो कहे ज्ञान का उपदेश करे। स्त्री होकर के तो खूब परीक्षा उसकी ले ली और फिर उसको वही बता दिया, रास्ता बता दिया। ये घर में बैठ के करो और जब तुम्हारी खुशी हो तब आओ। घर में करने लगी, उसका होने लगा, आँख खुल गई, चलने लगी। बोलो। जैन धर्म में बहुत मलीना, सोने कर बात कान उन दीना। बहुत अच्छी तरह से सुना उसने अपने पति की बात की। वो कहते क्या है कि जैन धर्म बहुत मलिन धर्म है। पहले तो ठीक था लेकिन बाद में बहुत मलिन हो गया। तो कान से अच्छी तरह से उसने चित्त लगा के सुना उनकी बात को और उसने तत्व निकाल लिया कि जो कुछ मिलेगा हमको इन्हीं से मिलेगा। निचोड़ लिया उसने कि वो तो साधुओं की सेवा सबकी करती रहती थी, किसी का भेदभाव था नहीं। तो उसने मतलब ये तत्व निकाला कि जो वस्तु हमको मिलेगी इन्हीं से मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। बस वो बेचैन। बोलो। घोर भय देखो कब चरना, दीन हो जाऊं न सरना। अब वो कहते हैं सवेरा हो जाए, जैसे सवेरा हो वैसे उनके चरणों में पहुंचे और उनका दर्शन करें दीनता के साथ। बहुत दीनता आ गई उसमें, छोटापन उसमें आ गया। छोटापन तो सेवा करने में था ही, लेकिन और भी छोटापन आ गया कि दीन होकर के उनके चरणों में गिर जाए। अब ये सवेरा हो जाए तो अब सोचने लगी कि भाई मेरा कोई साथी नहीं है, अकेले जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अकेले जाए, एक स्त्री है अकेले जा रही है, रास्ते में न मालूम कोई क्या कहने लगे, कहाँ जा रही हो, अकेले कहाँ जा रही होगी। उस समय पर बंधन ज्यादा था, इस समय पर बंधन नहीं है। इस समय तो चला गया आदमी काम में तो देवियां बाजार चली जाती, वैसा नहीं था। घर में बहुत बंधन था, अकेले नहीं कहीं बाहर निकल सकती, किसी के साथ में जाओ। बोलो। करिया नाम नार कर होई, कर्मा कही दीन जिन रोई। कहते भाई कर्मा जो है वो दीन गति से वो रोने लगी कि भाई किसी तरह से मुझे उनके दर्शन करा दो, जैसे भी हो सके। तुम कैसे भी ले चलो, ये उनकी स्त्री थी तो दर्शन करा दो। हमको और कुछ धन दौलत चाहिए और हमको अच्छा बच्चा कुछ चाहिए, हमको दर्शन करा दो। दर्शन के लिए उतर की कि दर्शन कराओ, और उसके मन में बस गया दीनता के साथ में कि मिल जाएगा तो उन्हीं के चरणों में गिर जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। अब ऐसा भाव बोलो। विरह भाव में रात बिताई, भोर भये उठ के चले ढाई। कहते रात भर रोने रोने में बीता उसका। उनके दर्शन के लिए वो रात भर रोती रही बैठ के कि सवेरा हो जाए तो किसी के साथ जाए, साथ में कोई ना कोई चाहिए। पता नहीं पति अकेले ले जाए न ले जाए, वो क्योंकि उसके लिए भी बंधन है। तो किसी तरह से कोई मिल जाए तो तैयारी की उसने चलने की। सवेरा हो गया, अब किसी को ढूंढ डाल रही होगी कि कोई चले हमारे साथ। बोलो। सखी सोई सात जाति को लीनी, 5 नारी मिल चली। अब वो कहती है कि भाई हमने अपनी जो मित्र थी, जो उसकी सहेली, उससे कहा कि भाई चलो हमारे साथ। तो उनका प्रेम था, उनका से चलो। तो 5 है और 6वीं ये 5 वो इनके साथ चल रही।
और गोस्वामी जी महाराज की कुटी में पहुंची, वहां गई और वहां दर्शन किए। तो उन्होंने तो इनको पहले समझाया कि तुम घर में रहो, तुम धन का भोग करो, बच्चों का भोग करो, ये भोग करो, संसार का भोग करो, ये सब कुछ समझाया, लेकिन उसके एक भी मन में नहीं आया। बोलो। पूछत पूछत मार्ग जाई, 5 पचीस मिले मग माई। वो कहते हैं भाई मार्ग में पूछते जा रहे थे, लेकिन कभी 2 मिल जाए, कभी 5 मिले, कभी 10 मिले, कभी 25, एक भी उनकी कुटी नहीं बताता। और ये 5 जात साथ में, और स्त्रियां कहे भाई काशी के आदमियों को क्या हो गया, ये नहीं इनसे पूछते हैं तो ये बोलते ही नहीं, ये उठ के वहां से खड़े हैं तो चल देते हैं और बैठे हैं तो चल देते हैं, कोई बोलता ही नहीं कुछ। यानी मनुष्य की मानवता तो ये कि स्त्रियां अगर कोई रास्ता पूछते हो तो उनको बताना चाहिए, बल्कि जानता हो तो वहां तक पहुंचा दे, तो कुछ न उठ के चल देते हैं। तो मार्ग में मिले कितनी जगह पर, और पूछ रहे हो कोई नहीं बता रहा हूँ। बोलो। कोई न सुने बात दे काना, पूछे तुलसी के रति। अब वो जितनी भी बातें कहते थे कोई उनकी बात कान में लगा कर सुनता था, सुनने नहीं चाहता था। उनकी कुटी की बात या उनके परिचय की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता, तो कान में देते नहीं थे, खड़े रहते थे। अब वो बहुत कहे तो कुछ नहीं, कोई नहीं, खड़े हुए जैसे कोई सुन ही नहीं रहा, बहरे हो गए था। ये दशा थी। और ये 6वीं और 5 को पूछ रही थी रास्ता, तो कहे अरे भाई बता दो, कम से कम रास्ता बता दो जाने का, आप उधर चले जाएंगे, कोई नहीं बताए। बोलो। पूछत पूछत हृदय बेटी, जिन पुन जाई बताई कूटी। पूछते पूछते उधर से हृदय आ रहे थे, तो उनसे पूछा कि भाई हमको वहां जाना है, तो उन्होंने कहा चलो हम पहुंचाएंगे। तो ले जा करके उनको कुटी के पास पहुंचा दिया, और अंदर में खबर दी जो कुटी में बैठे थे, उनसे कहा कि कुछ देवियां मिलने के लिए आई, तो बाहर निकले आए। बाहर आए तो दर्शन दिए। बोलो। कुटी आई चरणन उन लीना, दीन दंडवत विनती की। कहते कुटी पर उधर आ गई, और जब वो दिखाई दिए तो उनके चरणों में दीन होकर और चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, प्रणाम किया। बोलो। मैं तो चर शरण तुम्हारे स्वामी, चरण देव मोहि अंतर। कहते हैं स्वामी मैं आपके चरणों की हूँ, और मुझे स्थान दीजिए अपने चरणों में रहने का, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप अंतर्यामी है, आप सब कुछ जानते हैं, अंदर और बाहर। साफ साफ उसने कहा कि मुझे चरण दीजिए, और अंदर और बाहर आप अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, और मैं आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। बोलो। नारी दीन तुलसी लखी, बोले वचन रसाल, दीन होई जे देख कर दर्शन दियो निहाल। वो कहते हैं कि भाई उसको देख करके, दीन होकर के, दीन उसको देख करके और वो समझ बूझ करके और उनको दर्शन दिए, और वो बहुत खुश और बहुत प्रसन्न, बहुत मगन, बहुत ही प्रसन्न। तो इसके माने ये है कि वो 5 देवियां बाहर बैठ गई, उनको बुला लिया उधर, तो उनको कुछ दे दिया, कुछ दे दिया। बोलो। करिया देख तुलसी अस कहिया, कहो कहाँ से आवन हैया। अब गोस्वामी जी महाराज ने पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम कहाँ से आई हो। करिया से पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो बताया। अब तुम्हारे पति कौन है, और नाम तो देवियां नहीं बताती अपने पति का, तो सहेलियों ने बता दिया कि इनके पति का ये नाम है। वो पूछा उन्होंने तुम कहाँ से आई, तो पता बताया। तुम्हारा पति कौन है, तो सहेलियों ने बता दिया, बताया। बोलो। पुरुष नाम ते सखी बताई, कर्मा नारी दरस को आई। कहते कर्मा की नारी है,
और ये दर्शन करने के लिए आप आई हुई और हम लोगों को साथ ले आई। ये कहा, हमको साथ ले आई और ये दर्शन आपको करने के लिए आई है। और कर्मा की एक थी उन सहेलियों ने परिचय दिया। बोलो। तुलसी दी नहीं न यही जानी, करिया पूछत वचन कर मानी। देखा बड़ी दीन है अपने को और बहुत छोटा समझती है, तो करिया कुछ पूछना चाहती है कि स्वामी को कुछ बताइए, कुछ बता दीजिए। बोलो। हाथ जोड़ करिया कहे स्वामी, जग सुख जग संसार भाव ब्रह्म खानी। अब वो हाथ जोड़ के कहती है कि हे स्वामी, मैं तो आपके चरणों में आई हूँ, लेकिन ये जगत क्या है? ये भ्रम है और भ्रम की खदान है और दुख का सागर ही है। इसमें कोई किसी तरह का सुख नहीं है। अब वो गोस्वामी महाराज को करिया सुना रही है कि ये भ्रम है, ये सब कुछ जो कुछ दिखाई देता है भ्रम है और इसमें सिवाय दुख के आराम नहीं है, कोई सुख चैन नहीं है। अब ये कह रही है, अपनी बात को बता रही है कि मैं बेचैन हूँ, मुझे बहुत दुख है। बोलो। जीव गति की राह बताओ, जग में आई दुख पायो। अब उस करिया कहती है कि स्वामी, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मैं आपकी सेवका हूँ, मुझे जीव गति का रास्ता बताइए। मैं तो जब से जगत पे आई हूँ तब से महान सुख है, कोई सुख नहीं किसी तरह का। अब वो जीव गति की राह पूछती है कि रास्ता बताइए जिससे छुटकारा हो जाए, यहाँ से छूट जाए। अब ऐसा कोई प्रश्न करता है कि जा करके दीन होकर के और जीव गति का राह पूछे और बताए और कहे कि हम तो आपके चरणों में हम सेवक हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते, हमको राह बता दीजिए, रास्ता, ताकि जीव का कल्याण हो जाए और वो सागर से पार हो। यहाँ संसार में आए कोई सुख जरा भी नहीं। इन्हें इतना धन होते हुए, सब कुछ होते हुए कहती है कुछ सुख नहीं है, कोई आराम नहीं। बोलो। कन्या पुत्र सकल परिवार, सुख संपत्ति भोगो। उन्होंने कहा भाई कन्या है, पुत्र है और धन दौलत सब कुछ है, उसका खूब अच्छी तरह से परिवार में रह करके सुख भोगो, आराम से रहो। अब वो देखिए परीक्षा ले रहे उसकी, ये परीक्षा ले रहे कि अब क्या कहती है वो, उसको उनके सामने ही, उन देवियों के सामने उसकी परीक्षा ले रहे। असर उन पर हो रहा, उन देवियों पर असर हो रहा और उसके लिए उसको कह रहे, उन पर असर हो रहा। बोलो। करिया कहे कर जमारी, या जग में संग संसार दुख। कहते करिया कहती है कि स्वामी, एक अर्जी हमारी है कि जो भी संसार में आया सकल दुखारी, कोई सुख नहीं, सब के सब एक तरफ, चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे पुत्र वाला पुत्री वाला हो, परिवार हो, सब के सब दुखी है। अर्जी पेश कर रही है, सब दुखारी, कोई सुखी नहीं। बोलो। धन बिन से जैसे अजर को ओरा, जग जग लालच करत है जोरा। कहते हैं कि तन कैसे चला जाएगा, जैसे पानी का बुल्ला सामने दिखाई दिया, फट से फूट गया। ऐसे तन कहते हैं कि ओले की तरह से गल जाएगा देखते देखते, और कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। अब स्त्री को, स्वामी महाराज को, वो अपनी बात सुना रही है, ये तन जो है कैसे बिनसेगा, जैसे ओला ऐसे गल जाएगा और इसके साथ कोई नहीं जाएगा। उनको कह रही, गोस्वामी जी को, उनको बता रही, आप स्वामी कहते हो कि संसार सुखारी, इसमें सगल परिवार को आनंद ही आनंद है, तो कह लगे कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है और यहाँ कोई सुख नहीं है। और ये तन ऐसे ही चला जाएगा जैसे ओला गया, जैसे पानी का बुल्ला पानी में उठा फट फूट गया। ये है जिंदगी का रूप, और सही बात है, जिंदगी का रूप है, ओले की तरह से भी फूटा जाता है। और इसी जब छाया फूट गई तो इसके लिए सब विलाप करते रोते कि हमको फिर मिल जाए, वही आ जाए
तो वो कैसे आ जाएगी? अब जो फूट गया तो फूट गया, वो नहीं अब आता लौट करके, तो चला गया, अब नहीं आएगा कभी, चाहे जितना रो। अब यही तो विवेक है कि उसको जानना चाहिए। तो स्त्री कहती है क्या सुख है संसार में, कोई किसी का साथी नहीं है और तन ऐसे चला जा रहा है, टूट जाएगा। बोलो। धन सराई दिन चारि बसेरा, या मैं को न काहू है। कहते हैं स्वामी ये मनुष्य शरीर, ये तन सराय है, ये 4 दिन के लिए है और इसमें कोई किसी का नहीं। और ये 4 दिन में ये तन, ये मतलब सराय से निकाल दिया जाएगी जीवात्मा, तो कौन किसका होगा? ये स्वामी हमको और कुछ नहीं चाहिए, जीवगति की राह बताइए, बस और कुछ नहीं चाहता। यह तो ये देखा है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये तन सराय है, 4 दिन इसमें बसेरा और 4 दिन के बाद निकाल देगा। बोलो। धन संपत्ति दिन चारि बसेरा, जन्म जाति जुआ जग। कहते हैं धन और संपत्ति या बाल बच्चे जितने भी मिले हैं, ये मतलब 4 दिन में बसेरा है। और ये क्या बिगड़ जाएगा, धन संपत्ति सब खत्म। जैसे इस मकान से, इस सराय से जीवात को निकाली, खत्म, और कोई किसी को नहीं पूछता, और न कोई किसी के साथ जाता, न कोई किसी के साथ आता। ये झूठा नाता। स्त्री कह रही गोस्वामी महाराज को, महाराज मैंने ये सब कुछ देखा, जीव गति की राह बताई और कुछ नहीं। अब उनको मतलब ये है जो उन्होंने कहा था कि सुंदर खूब भोगो और आनंद ही आनंद उसमें, अब उसका ही उत्तर दे रही, बता रहे कुछ धन सराय है, छूट जाएगा, और धन तब तक इसमें दुखी दुख मिलता रहा, सुख का कहीं नाम नहीं। ये कह रही है। अब वो स्त्रियों पर चोट लग रही है, उपदेश उनको हो रहा, सुना इनको रहे। वो तो जान गए कि दीन होकर के आ गई, और उसने कह दिया कि अब हम तेरा नहीं छोड़ सकते, तो आ गई, लेकिन सुना रहे हो। उपदेश उनको हो रहा, सुना उनको रहे, असर उन पर हो रहा। जो पहुंचू देवियां, बोलो। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जाती तन। अब वो कहती है करिया कि हे स्वामी, जिस तरह से बच्चे आपस में पतंग उड़ाते हैं आपस में, और डोरी कट जाती है, बस चला जाता है, पतंग पता नहीं कहाँ गई, ऐसे ही ये नर्तन हवा की तरफ चला जाए। क्या है इसमें, क्या आराम इसमें मिला? पुत्र परिवार सकल सब विनाश जाएंगे। जब ये विनाश होगा तो भी नाश हो जाएगा। तो कोई किसी का नहीं, और कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी को हेरता नहीं, और न कोई किसी के साथ जाता। हमको कुछ नहीं चाहिए, जीव गति की राह बताइए, बस उसका यही है। बोलो। ये तन मन दिन चारि बसेरा, छूटे तन जमपुर में। अब कहते हैं ये तन, और इसमें मन बैठकर इन दिनों के घाट पर जो कुछ भी रस ले रहा है छड़े, कहते हैं ये तन छूट गया तो 4 दिन का बसेरा इसमें, और जैसे छूटा जमपुरी में वहाँ निवास होगा, वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। तो स्वामी इसमें क्या सुख, यहाँ भी दुखी रहे, जमपुरी में जाओगे तो मान दुख, इसमें कोई सुख नहीं। स्त्री कह रही गोस्वामी महाराज, कोई किसी तरह का सुख नहीं है, और जमपुरी में जाना, जबकि इतने सत्कर्मी, वो स्त्री कह रही कि जमपुरी में जाना है, और वहाँ स्वर्गपुरी कहाँ मिलेगी, और 4 ही दिन रहना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 4 अवस्था है, एक बच्चा जब पैदा होता है, और एक मतलब है जब बढ़ने लगता है, और एक जवानी का बुढ़ापे का 4 ही अवस्था है। तो बचपन में चला जाएगा जब पैदा होता, तो 2 महीने का, 2 बरस का, और फिर उसके बाद में 10 बरस का, 8 बरस का, वो भी चला जाएगा। फिर जवानी जब लगेगी 24-25 में, वो भी जाएगा, बुढ़ा भी चला जाएगा। 4 ही दिन रहना है। किसी को पहली अवस्था खत्म, किसी को 4, किसी को 2, किसी को 1। ये 4 ही दिन इसमें बसेरा है। और बाकी इसके बाद तन टूटा जमपुरी में बस वहाँ डाल दिया जाकर, क्योंकि सुकर्म तो कुछ होगा नहीं, जो कुछ भी होता है तो पाप कर्म होता है। सुकर्म तो आप कोई कर ही नहीं सकता, और सुकर्म करते नहीं है, पाप कर्म करते हैं, उसी को सुकर्म समझते हैं।
तो सुधर्म किसी से नहीं बनता, तो अब तो सभी को जमपुरी जाना, कोई छूटेगा नहीं। और कहते हैं हे महाराज जी हमने सब देख लिया, हमको कुछ नहीं चाहिए, जीव गति का नाम बताइए, बस एक ही रटन है और कोई रटन नहीं है उसको, न धन की न दौलत की न बच्चों की, सब वो तन का भी उसको कुछ नहीं है कि तन अभी छूट जाए। बोलो भाई बंद सकल परिवार, स्त्रिया पुत्र सब झूठ पसार। अब कहते हैं भाई बंद, अच्छे बच्चे, स्त्रिया और पति और पुत्र, कहते हैं सब झूठ का बसाना, इसमें कोई सच्चा नहीं है। यदि स्त्री कह रही है और वो परीक्षा कर रहे हैं उन पांचों पसार हो रहा, ये सब झूठा पसारा, इसमें कोई सच्चा नहीं है। और रास्ता न मिलने से कोई क्या करेगा, रास्ता नहीं मिलता, कोई महात्मा नहीं मिलते, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो किधर जाएगा, इसी में मतलब ये। लेकिन ये है कुछ नहीं, सब झूठा पसारा है। बोलो या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समान। और कहते हैं कि इसके साथ सारा जगत जा रहा और तन छूटा और नरक में जाना, नरक में निवास हो गया, फिर लौट करके आना नहीं मनुष्य शरीर। यानी ये स्त्री कह रही कि सारा जग डूब गया और तन छूटा, नरक में जाना, नरक में गए। अब इसीलिए तो इसमें उतर जाते हैं। यानी ये वहां से नहीं कि पहले पशु मिल गए, पंछी मिल गए, कीड़े मिल गए, नर के मिल गए, नहीं, मनुष्य शरीर में जो कर्म करोगे उसी से उतरोगे। वो कारागार बनाए, जो जो जैसे कर्म करेगा उसको ऐसे बंद कर देगा और फिर वहां भोगना पड़ेगा। वो है सजा। कारागार है, बड़े बड़े जेल खाने, उनमें जा सबसे बड़ा जेल खाना तो नरक है, वहां जा करके डाल दिया, बस वहां छड़ यातनाएं, वहां कोई किसी की सुनता ही नहीं। ऐसे जो कसूर करोगे भारी से भारी नरक होगा। और वो कहते हैं सब झूठा नाता, झूठा पसारा सब, और झूठा फंसना, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं है। सच्चा होता तो सब लोग साथ रहते, क्यों छोड़ते। बोलो ये तन रंग संग भंग जाना, आदि अंत नहीं मिले टिका। कि भाई मतलब ना हाथ का पता है ना अंत का, और ये जन्म ऐसे कमा दिया और चले गए खाली हाथ, कुछ लेकर के नहीं आए थे, वैसे खाली गए। और ये जो कुछ था सब झूठा था, ये खेल और तमाशा था। तो कहते हैं कि सब के सब गए और आज अंत का पता नहीं चला कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जाऊंगा। बोलो या से साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दियो। अब वो करिया स्त्री ने कहा कि स्वामी इन सबसे साध संग सुखकारी है, इस तरह का उसने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा, उसका उनको जवाब मिल गया। अब देख लिया कि सब तरह से पक्की है, ये कच्ची नहीं है, पक गई सब तरह से, और उन पर भी असर हो गया। बोलो करिया कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसारे, लोभ मोह भ्रम फंसे रहे, क्यों कर उतरे पार। कहते हैं हे स्वामी ये सारा संसार झूठा है और लोभ मोह में फंस रहे। जब लोभ और मोह में फंस गए तो कहते हैं कैसे भवसागर पार उतरेंगे, ये भवसागर पार नहीं उतर सकते। तो दया और कृपा कीजिए, साध संग सुखारी है और उसी से जीव गति मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। अब ये अपने आप वो सब बता रही है। तो जब ऐसी पूर्ण और मतलब जिज्ञासु और चाहने वाली सूरत आ जाएगी, क्यों नहीं बताएंगे। और जब पापियों को बता देते तो पुण्यात्माओं को तो बताना ही है। ऐसी विवेकशील और पक्की और ठोस स्त्री को बताना पड़ेगा। बोलो तुलसी करिया बहुत भुलाई, या के मन में एक न। अब तुलसीदास जी महाराज ने करिया स्त्री को बहुत बुलाया, ये भूल जाए देखे तो देखे कि भूलती है नहीं भूलती है, लेकिन कहते हैं जा इटर से मत नहीं। और उपदेश यानी मतलब ये करने लगी पक्का कि सारा संसार झूठा है, ये भ्रम की खदान है।
बोलो। पहले जगत भाव दर्शाया ताके मन में ये। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने उसको जगत का भाव सबका सब दर्शाया, धन का, बच्चों का, पुत्री का, परिवार का और पति का और इनका उनका सबका, लेकिन उसके मन में एक भी बात नहीं आई। अब दर्शाने का उन्होंने परीक्षा कर ली कि इसके मन में कोई चीज बैठी नहीं। वो तो बस वही चिल्ला रही थी कि जीव गति के राह बताओ, एक ही बात थी। बोलो। ऐसी नारी पोड़ जब जानी मन ते करे भरम पहचानी। अब कहते हैं सब मैंने देख लिया कि बहुत मजबूत है अच्छी तरह से, अब ये डिगमगा नहीं सकती, इसको कोई डिगमगा नहीं सकता, ऐसी मजबूत समझ करके। बोलो। गोद शोध शीतल चित गान गाता हित कर वचन प्रीति की बात। अब कहते हैं इसमें सब गुण आ गए, दीनता भी आ गई, शीतलता भी आ गई, क्षमा भी आ गई, विवेक भी आ गया, सब कुछ आ गया, सब गुण इसमें आ गए। शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये पांचों सखियां बिल्कुल इसमें आ गई। जब ये सब कुछ समझ लिया कि ये बिल्कुल पक्की, अब विवेक हो गया बहुत सागर का, अब ये इसमें उलझेगी नहीं। बोलो। विरह भाव विधीर देखीनी ऐसी नारी पार रस। और वो रोए, वहां रोए, तुलसीदास जी महाराज के सामने रोए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हमारा कोई प्यार बच्चों से, ना कोई पति से, हमको तो रास्ता वो दीजिए। और रोए ऐसी मजबूत समझ करके। बोलो। ऐसा तोल बोल जब जाना तब ते सगरा भेद बखा। अब गोस्वामी महाराज कहते कि उसको तौल भी लिया और उसका बोल भी समझ लिया, तो सारा का सारा भेद उसको दे दिया, जुक्ति बता दी उसको मतलब ये है कि वो उधर बैठी इधर बैठे थी, वो इधर बैठी थी वो वहां बैठी थी, पांचों, और उसको मतलब ये उसको बता दिया सब भेद, गुप्त भेद सब अंदर का उनको बता दिया और कहा जाओ घर में बैठ करके करो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारा भेद आद से अंत, अंत से आद, ये सब तुमको मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं। और यहाँ से जब ये सब कुछ ले दे करके चली तो उनको सबको यहीं से अचंभा हो गया कि पता नहीं कौन सी बात इन्होंने कान में कह दी, इसको मिल गई, हम ऐसे ही रह गए, अब इनको ज्यादा आग लगेगी। क्योंकि बात यह है, सुनाया तो इसको था, असर उन पर हो रहा था, तो असल में किसी से कहते हैं असर किसी पर हो रहा, वो तो इस तरह की भाषा ही बोलते हैं, जानते सब कुछ है। तो सगड़ा भेद अंदर का जो कुछ भी था उसको बता दिया, कहा चलो अब घाट पे बैठ करके चलो अब रोज। और मतलब ये सोचती वहां गई, वो अपना साधन भजन करने लगे, उसको होने लगा, वो तो पकी पकाई, बस ऐसी पकी मिल जाए तो जाने में क्या देर लगती, तो कोई देर नहीं। या तो ये है कि मोह है, ममता है, आसक्ति है, ये है तृष्णा है, ये संकल्प है, विकल्प है, ये ब्रह्मजाल, इसमें फंसी हुई, इसीलिए देर लगती है। और ऐसा मिल जाए स्त्री पुरुष कोई भी हो तो क्या देर लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। और मीराबाई को रैदास जी मिले, जब काशी से भगाए गए तो इधर आ गए, इधर घूमने लगे, तो बगीचे में वही वो मीरा आई दर्शन करने के लिए, वही बता दिया और कहा कि मैं अंदर और बाहर दोनों तरफ मिलूंगा, बाहर भी मिल गया वो अंदर भी मिलूंगा, और तू इसको छोड़ना नहीं। और बस वो लग गई बस लिए, और वो अंदर भी मिले बाहर मिले या ना मिले, लेकिन अब ये तो नहीं कह सकती कि भाई मैंने चमार गुरु को किया, अब उसको तो मिल गया, वो तो समझती है तो मेरे गुरु हैं। और कहा भी उसने कि मैंने बहुत खोजा तलाश किया, तो कहते हैं मुझे रैदास गुरु मिले, उन्होंने मुझे ये भेद बताया और उन्हीं की कृपा से उसने पाया। अब इनको सगरा भेद बता दिया और बता करके कहा जाओ अब तुम आना और जाना, आती जाती रहना, बस। अब ये सबको लेकर के घर गई, अब आग तो लगी उनमें, इसको तो रास्ता मिल गया, तो जीव गति का रास्ता पा गई और अब चल पड़ेगी। अब बैठ करके साधन भजन अपना करने लगे, होने लगा।
शुरू हो गया। वो तो बात ये दया करना ही चाहते हैं, लेकिन घाट पे बैठ जाए तब बोलो। गोप्त वेद सत सत दर्शावा ताकर हिया उमग यस कहते हैं सारा गुप्त वेद सत सत सबका सब दर्शाया बताया, और उसका हृदय कितना उमंग कि मैं अभी चलूं इसी बात तू जाएगी। जब इतनी उमंग है मालिक के पास पहुंचने की, सत सत से मार्ग का रास्ते का सब बता दिया और कहा चलो तुम इस तरह से ये करो घाट में बैठ कर, तो बस करने लगी। बोलो। दीनी सूरति सान्यते था आज्ञा रे पुनिलायो माता। करिया को उसको यानी उसको रास्ता मतलब ये घाट पर बताया और जोड़ दिया उसको नाम से। तब उसने सुबह आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के मतलब फिर गए। बोलो। संग सखी सब अचरज लाई कौन वस्तु ये कान। अब जो साथ में जो सहेली आई थी वो बड़ा आश्चर्य करने लगी कि हम तो वैसे ही रह गए और इसको कौन सी अमूलक वस्तु मिल गई। ये तो उनको मालूम हो गया कोई वस्तु मिली है, इतना तो उनको अनुमान हो गया कि इसको कोई वस्तु मिली, हम ऐसे रह गए। ऐसे कैसे? बोलो। घटका चार बसेरा पाई उन सिर नाही पाई घर कहते सिर नवा करके प्रणाम करके और फिर वो अपने घर चले, सबके सब चले। बोलो। कर्मा नारी पूछ भी क्या था कहो कहाँ गई कौन। अब वो कर्मा की नारी उससे पूछती है भाई तुम कहाँ चली गई, कहाँ गई थी। उससे पूछ रहे कि भाई गई तुम कहाँ थी, क्योंकि वो कर्मा तो बड़ा विख्यात था और उसकी नारी को भी लोग जानते थे कि भाई बड़ी साधु सेवा करती है, तो सब लोग पहचानते थे उसको। तो कहाँ गई थी? तब ये हुआ कि वो उनके पास गई थी। तब तो बड़ा मुश्किल हो गया, क्या किया जाए। अब तो हमारा सब ये सब बर्बाद हो जाएगा, चला जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा। अब यही है कि घर में कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, बाहर के लोग कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, ये है। और वो सखी सहेली बन करके चली गई साथ में। अब क्या करें, तू गई। बोलो। तब करिया वर्तन तो सुनावा तुलसी वर्णन विधि बतावा। उन्होंने बताया सब कुछ, अपना समाचार सब बताया कि मैं वहां गई थी, मैं वहां गई थी, मैं वहां गई। बोलो। सुने कर मन भयो आनंदा अब तुर कर काल का फंदा। अब वो मतलब ये है कि कर्मा को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं गई वहां गई। कह रहे अरे बड़ा अच्छा हुआ कि जलजाल से छूट गए, हमारा भी साधन बन जाएगा, इसका भी काम बन गया, ये भी चलेगी। उसको तो बड़ा आनंद हुआ, बहुत ही आनंद उसको हुआ, क्योंकि वो तो ये सोचता था कि मेरी स्त्री है और ये मतलब जाएगी तो मेरी लिबादा खड़ी हो जाएगी, तो बताता नहीं था। अब ये चली गई तो पूछा कहाँ से आई, तो वहां से आई। अरे कह लगे बस हो गया काम, अपना तो काम बन गया, अब तो ये पार जाएगी, हमारा लिए हमारा छूट गया। वो अलग, वो बता अलग अपना। अब उसको तो बड़ा आनंद हुआ। बोलो। करिया संग सखी एक जैनी ताकर नाम रहे पुण्य से। कहते वो भी जैनी थी, उसका नाम सैनी था, उसके साथ गई हुई थी, और भी 4 थी, 5 गई थी, 5। तो उसका मतलब ये तो उसने पूछा होगा कि तुम कहाँ गई, उसके आदमी ने तो बताया होगा उसने कि मैं वहां गई थी। बस वो तो मतलब ये है कि उसने तो कहा, चिल्लाया वो कि मेरी तो तूने बस अपना मेरा तो नाश कर दिया, मेरी तो सब इज्जत चली गई और मेरी पाक उतर गई, मेरा ये हो गया और तू चली गई, अब लोग क्या कहेंगे। अब वो सैनी से चिल्लाया उसका आदमी, वो देखेंगे तू कैसे जाती है और वहाँ कैसे रोकी जाती है। वो सब सोचने लगा
उसको डांट फटकार करने लगा। बोलो बोलो। सुना पुरुष ते धर्म समाना, नारी गई घर भया बिगा। अब वो सोचने लगा का आदमी कि भाई मतलब ये है कि अगर ये चली गई वहां तो मतलब ये हमारा घर सूरा हो गया। अब गई घर से बाहर, और लोग क्या कहेंगे? जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे? वो भी धनाढ़ था, उसका आदमी भी बड़ा धनाढ़ था, लेकिन लोग कहेंगे क्या? अब वो अपने को सोचने लगा कि अब हमारा घर बार बर्बाद हो जाए, अब घर में कुछ नहीं रहा। बोलो। पुरुष नाम है कालू जैनी। सैनी का जो आदमी था उसका नाम था कालू, और स्त्री का नाम था सैनी। अब वो कालू कहता है कि मेरा तो सब नाक बर्बाद हो गया, मेरा तो परिवार ही खत्म हो गया। तू वहां चली गई और सब दुनिया कहती है कि वहां पाप लगेगा जाने से, और तू वहां पहुंच गई जा करके। अब बताओ लोग क्या कहेंगे? तो मेरी तो सब इज्जत ही खत्म हो गई समाज में। अब मुझे लोग क्या बैठने नहीं देंगे कि तेरी स्त्री बर्बाद हो गई। अब वो तो मतलब शंका में फंस गया। अब शंका तो बड़ी मतलब विनाशकारी होती है। बोलो। कालू नारी दाई धमकाई, ये फकीर ढिंग जान। अब वो कालू ने बस स्त्री को अकेले कमरे में बैठा के खूब धमकाया, खूब डरवाया कि किसी फकीर के पास मत जाना। अब की गई तो गई, अब मत कभी जाना। अब बताइए, इतना उसको धमकाया कालू ने सैनी को, लेकिन वो असर तो उन पर होना है। सुना रहे थे वो मतलब है करिया को, और असर उन पर हो रहा था। मुझे तो सही बात थी उनको दे रहे थे, लेकिन उसको सुना रहे थे उसमें तो ये बातें थी नहीं। वो तो जान रहे थे, अंतर्यामी थे कि इसमें तो ये जगत भाव रहा नहीं, ये तो सब खत्म हो गया, इनके अंदर है। तो उन पर वो सब बैठ रहा था। अब वो सैनी जी में उसमें आग लग गई। अब वो धमकाता है, डरवाता है कि तुम आप कभी मत जाना, तो वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप। बोलो। कालू कहे मोर दुखदाई, जगत लोग थूके। और कालू कहता है सब जगत थूकता है तेरी, और कभी बर्बाद हो गई, घर बाहर हो गई, उसका पैर निकल गया तो जगत के लोग हमारे ऊपर थूकते हैं, अरे तू बड़ा निकम्मा निकल गया, और तू ना मेरे घर में आती तो अच्छा था, कहीं और तेरा विवाह हो जाता। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो कुछ नहीं कहती है, बहुत धमकाया। बोलो। मोरी पा गया बते खोवा, अस कई धाई धाई के। अब औरत के सामने रो रहा कि मेरी पगड़ी उतर गई समाज में, और वो रोता है कि तू ऐसी आ गई मेरे घर में कि मेरा तो अब कुछ नहीं रहा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप 100 बातें थी, एक भी बात कान में नहीं दी। उस सैनी ने कोई बात इसके कान में नहीं दी, चाहे जितना डरवाया धमकाया, उसको बस यही तड़प है कि मैं उनके पास कैसे पहुंचूं, कैसे दर्शन करूं, कैसे चरणों में गिरूं। वह उसको ये चाहिए, और घर में बैठ करके चुपचाप रोए कि मैं फिर चला जाऊं, दर्शन कर लूं। ये मेरी जो है ये लेकर के करिया आई है, उसको कोई चीज मिल गई और हम रह गए बैठे। अब वो रोए, क्या करें? बोलो। पार पड़ोसिन अस समझावे, अब ये कहीं जाने। कालू ने पड़ोसिन से कहा जो अगल बगल में घर थे कि देखो ये घर से कोई निकल के बाहर न जाए, बाहर कदम न रखे घर से बाहर। अब ये दशा होती है, देखिए, जिसको जिससे प्रेम होता है और कोई चीज मिली होती है तो ये है तरह कि पड़ोसी ने भी बताया कि देखो कहीं जाने आने न पावे, इसको खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना। बोलो। सब घर टेर टेर कह दीना, घर बाहर ही न जान नदी। और सबके घरों में जाकर के घर घर में कालू ने सबसे कहा कि देखो ये बाहर फकीर के पास न जाने पाए, टेर टेर करके घर में सुझा बुझा के समझा के और देखते रहना कि घर से बाहर पैर न निकले। इतना बंधन था इन स्त्रियों के लिए उस समय पर जब ये लोग थी तब। बोलो।
निकर सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठी ये दुख पाई। अब बाहर तो जा नहीं सकती है तो बंधन लगा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर रोती है, चीखती चिल्लाती है, कभी कुछ खा लिया नहीं खाया कुछ नहीं, भूखी रहेगी रोती रहेगी। कब मतलब ये कि अवसर मिले और मैं उनका दर्शन करूं, उनके चरणों में गिरूं जाकर। उसको तो ये लगी हुई है। बोलो। तुलसी ज्ञान दे ये समावा, कर तुलसी तुलसी गोहरा। अब वो जो उपदेश कर रहे थे करिया को, तो सैनी को लग गया, लगा तो उनको औरों को भी है, उनको सैनी को लग गया। अब वो उनको चिल्लाती है, तुलसी 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 तुलसी, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो दर्शन, अंदर तड़पती है और दर्शन के लिए बेचैन व्याकुल है। और बंधन लग गया कि अब कहीं बाहर नहीं पैर रख सकती, और मोहल्ले वाले सब देखते रहते हैं कि ये निकल के बाहर न जाने पावे। बोलो। नारी कार एक कीना है माँ कहार। अब ये घर में तो सब लोग उसके जो धनी होते आते जाते रहते हैं, तो कार को किसी से बुलवाया, एक हेमा कार था जो पालकी ले जाता, तो उसके साथी रहते हैं, जहाँ कहीं ब्याह शादी होती है, कहीं बैठाल के स्त्रियों को ले जाते हैं तो पालकी में जाती है। तो उसको बुलाया, उनका भाई दो 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 टके, तो तुमको 10 टके देंगे। उसको टके देने के लिए तो जो उसको 2 टका या 1 टके के बजाय 10 टके मिलेगा तो क्यों नहीं ले जाए। अरे कह लगे देवी तुम चुप रहो, मैं तुमको वहाँ पहुँचा दूंगा, और मैं जानता हूँ उनकी कुटी को, और वहाँ पहुँचाऊंगा तुमको, तुम घबराओ मत। उसने ये उसको तसल्ली दी कि मैं ले चलूंगा, तुमको पहुँचा दूंगा। बोलो। जैसन कही तुलसी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबार। और उससे कहा कि देखो मैं वहाँ चलूंगा, उनका दर्शन करूंगा, उनका दर्शन करूंगा, और जो कुछ भी उनसे कहना होगा वो कहूंगा। और फिर उसके बाद चलिए, तो उनका कि ठीक है हम ले चलेंगे। बोलो। वाको दिए टका दुई चारी, गए तुलसी जा कुटी समारी। कहते हैं कि भाई उसको पैसे भी दिए अच्छी तरह से, 10 जगह जाता तो इतना पैसा नहीं मिलता जितना कि उससे मिल गया सैनी से, और उसको ले गया, ले जा करके वो उधर कुटी पहुंचा दिया। अब वो व्याकुल थी, अब पहुंच करके दर्शन करेगी तब उसको उसका ये हृदय ठंडा होगा, इतनी तड़प होती है। अब जिसको पाना होता है उसमें यही तड़प, ऐसे ही मिलते हो, दूसरा कोई नहीं। अगर सैनी करिया अगर सैनी को साथ न लेती और चारों को न लेती तो ये वह नहीं जाती, इनको पता ही नहीं चलता। तो उसको एक बहाना था, उसको साथ ले लिया, वो पहुंची, उपदेश उनको कर रहे, सुना उसको लग उनको रहा। अरे वो तो चाहती थी जीव गति की राह बताओ, वो तो उनको सही मालूम हो गया, लेकिन अब ये बताए तो किस तरह से उसको समझा रहे असर होता कि हम तो मोह ममता में फंसे हुए, हम तो धन दौलत में, अच्छे और बच्चे में, इनमें फंसे हुए, वो लग रहा हो। अब वो सैनिक को लग गया, और वो रोक सकता कोई आदमी? पालकी में जाएगा, मोटर में जाएगा, समझ गए, पर्दे में वो करके जाएगा, और ले आने वाले उसको मिल जाएंगे, कोई रोक सकता? कालू अपना जाए दुकान करे जा करके, वो अपना कहीं जाएगी कहीं आ जाएगी, उसे कोई रोक सकता? और मोहल्ले वाले रोक सकते? कौन बैठा और कब बैठा? वो अपने घर पर तो तेरी रखवाली करेगी। वो निकल के गई और दर्शन कर लिया, और जो चीज मिली थी उसको मिल गई, जो मिलनी थी वहां जा करके उसे मिली। बोलो। हृदय हीर मिलो से बाटी, हे माना रे बैठ चढ़ेगा। और वो मतलब ये है कि वहां जब कुटी बता दी तो हृदय ने कहा अरे भाई ये दर्शन करने के लिए आई है। जब उसका पर्दा खोला तो रो रही। दोनों ने कहा रो तो तू बाद में, चल मैं बैठ करके अभी तुझे करा देता हूँ। तो सैनिक को ले गए और उसको वहां करा दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे दर्शन पूरा होगा। और सूरत को हृदय ने
जो हृदय थे उन्होंने जोड़ दिया नाम से और कहा कि चल तू कर दो, तो उसको वही बैठा के करा दिया। इतने सामर्थ्य होते हैं, जो पहुंच जाता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है, और जोड़ करके ऊपर चढ़ा दिया उसको और उसको उतार करके ले आए। देखा तूने चरण कमलों का दर्शन किया, और तो बाहर से भी दर्शन होगा, देख उनके चरण कमल मिले कि नहीं मिले। तो उसको तसल्ली हुई, कहा कि नहीं हमको बाहर से भी दर्शन कराओ। तो कह लगे मिल जाएगा, तुम घबराओ मत, दर्शन मिलेगा। फिर ले आए। देखिए जो कमी थी फिर पूरी कराएंगे। अब अंदर से करा दिया तो रोज बैठ के करने लगे। अब वही थे कि बाहर से दर्शन होगा, और फिर बाहर फिर आएगी, फिर दर्शन होगा। तो ये उनके हृदय शिष्य जो पूरे थे उन्होंने ही जोड़ दिया। मिलने की बात तो बात में रही, वो पहले से जोड़ दिया उन्होंने। और दौड़ करके आकर के कह दिया गोस्वामी जी थे कि गुरु जी महाराज, और वो इस तरह से रो रही चिल्ला रही थी, तो मैंने वही पालकी रोक करके यही सामने और रोक करके उसको बता दिया और जोड़ दिया उसको और ऊपर चढ़ा दिया। तो कह रहे तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक किया, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, चढ़ा दिया तुमने, ठीक किया। लेकिन यह बताया तुरंत कि हमने गलती की, हमने ये कसूर किया, कह रहे कुछ गलती नहीं, ठीक किया, तो उसको बता दिया। फिर जब वो आई दर्शन करने के लिए तो पूरा भेद मिल गया उसको। अभी तो उन्होंने इतना ही किया था, जोड़ दिया और ऊपर चढ़ा दिया, तो बहुत बड़ी चीज है उन्होंने। बोलो। जिनसे नीबरत अंत सुनाया, हृदय चलता के घर आया। अब वो फिर उसके बाद में वो घर गए, वहां उसको बताया जाकर, फिर बताया कि धीरज रखो, तुम खुल्लम खुल्ला उनके दर्शन खूब करना, धीरज रखो। बोलो। सैनी हृदय से लौलाई, स्वामी कुटी मोहि देव बताई। हम कहते हैं कि भाई उसका हृदय से बहुत प्रेम हो गया, कि हमारा सहायक हितैषी हो गया, हितैषी हो गया, हमारा मदद करने वाला वहां ले जाने की। पहले किसी तरह से भी हमको सामने दर्शन, तो साधन अब बन ही गया, अंदर से भी बन गया, बाहर से भी बन गया। अब उसको मिल गया तो ले जाएगा। बोलो। ताके जाई में परसु पाई, दर्शन मिले और कछु न। अब वही कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, उनका दर्शन मिले और कुछ नहीं, और मैं उनके चरणों को स्मरण। अब जो उनमें थी वो इससे ज्यादा इसमें तड़प है, जो करिया में थी करिया से ज्यादा सैनी में, अब इनमें तड़प हो गई। तो अब तो होगा, बनेगा काम, बिल्कुल बनने के एकदम कगार पर पहुंच गए। बोलो। हृदय कह सोने बात, से साबित धीर धरे, ये सब जगत लवार, या में बच कर चाली। सैनी तुम धीरज रख, ये दुनिया बड़ी खराब है, लवार झूठी, समझ गए। और इसमें फंस करके सारा संसार मर रहा और खानों में जा रहा। धीरज रख, दर्शन होगा, सब कुछ मिलेगा धीरज से। तो जो कमी रही होगी उसको पूरा कर देंगे और तो मिल जाएगी। बोल। सैनी मन धीरज नहीं, विरह विथा की लार, सार वेद मोह से कहो तब दिल समझ। अब उसको कहते हैं धीरज नहीं है, कहते हैं कि भाई उसको मतलब है कि हमको तो जल्दी दर्शन कराओ और सार भेद कहो, सार जो रास्ता है अपने घर जाने का बताओ, तभी मतलब हृदय ठंडा होगा, नहीं ठंडा नहीं होगा, नहीं जल्दी पहुंचाओ और दर्शन कराओ उनका। मैं नगाई ऊपर चढ़ो, निज घर अपना पाओ। वो हृदय कह रहे अरे भाई क्यों घबराती, मैंने तो तुझको ऊपर में चढ़ा दिया, अब तू ऊपर से चली चल, वहां चली चल मतलब अपने निज घर में पहुंच जाएगी। उसको धीरज दे रहे कि तू चली चल, घर में पहुंच जाएगी तो घबरा मत, और उनका तो दर्शन बाहर से हो ही जाएगा। बोलो। और वो कुछ भी पूछती है, मत मत कहते हैं हमको, अब आप भेद बता दी। बोलो। हृदय ते को सुरति लखाई, पुण्य उठ के अपने घर आई। बोलो आगे। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। बोलो।
एक दिवस ऐसी भई गतिविधि गयऊ सैनी करिया के डिग गयऊ। एक दिन ऐसा हुआ कि करिया सैनी क्या गई तो दोनों आपस में बात करने लगी कि भाई हम तो दर्शन करने हम जा रहे हैं, तो तुम कह लगे यार हम तो चलेंगे ही दर्शन करने, तो चलो हमारे साथ में। तो इन लोगों ने शाम को बातचीत की होगी, सुबह हो जाएगा तो चलेंगे। तो इतनी इनके अंदर में व्याकुलता, तो इनको पता ही नहीं चला कि 10 बजे सुबह हो गई, 11 बजे सुबह हो गई। तो उनकी कुटी कमर ये दोनों मिलकर के और चल दी, और रात को मतलब ये है कि ये करीब 11:30 बजे पहुंच गई वहाँ, और जोर से वहाँ चिल्लाए। तो निकल करके बाहर आए तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम रात्रि को कैसे आई हो, यानी आधी रात में कैसे आई, क्यों आई? तो करिया ने कहा मैं सैनी के साथ आई। सैनी के साथ अकेली नहीं आई, अकेली नहीं आई, सैनी के साथ आई। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर पूछा उन्होंने कि क्यों आई हो, रात्रि को क्यों आई, सुबह आती या शाम को आ जाती, ये तो अर्ध रात में कैसे आ गई? तो वो कहती है कि स्वामी मेरी चिंता करके विनती प्रार्थना सुन लीजिए, कुछ मैं कहना चाहती हूँ। बोलो। करिया ने यस वचन उचारा तुलसी पे चरिए दौलारा। और उन्होंने उनसे कहा हम दोनों तुम चलेंगे और मिलेंगे चल के। बोलो। प्रतिग्राति चरिए दो संगा ते अपना चित करो। कहते हैं कि ऐसे नहीं घबराओ मत, तुम दोनों चलेंगे और उनका दर्शन करेंगे चल के। तुम थोड़ा सा धीरज रखो, चलने वाले हैं। बोलो। समझ बूझ अपने घर आई चलने की विधि गति ऊपर। दोनों ने समझ बूझ लिया कि जाना है, और दोनों मतलब है फिर आगे घर पर और चलने की तैयारी करने लगे। बोलो। निसपुन बीत गई अधराती उन्हें दो उठी चारी संग साथी। अब कहते हैं कि दोनों अर्धरात और वहां पहुंच गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कुटी पर, वो वर्णा नदी है उसके किनारे गंगा जी थोड़ी हट करके, वो वहां पहुंच गई उनकी कुटी पर। बोलो। बहुची ता कुटी निज साजा तुलसी तुलसी करे आवाज। जब वहां बाहर खड़ी हुई तो आवाज देने लगी तो बाहर आ गए। बाहर आए, देखा कि 2 देवियां। बोलो। तुलसी पूछे बात अर्धरात कसे आइया करिया कई विख्यात सैनी के संग में चली। तो उसने कहा कि स्वामी मैं सैनी के साथ आई हूँ। तो वो कुछ कहने के लिए आई है, और तो उसका कोई प्रयोजन था नहीं, वहाँ कुछ कहना चाहती थी, तो वो कहना चाहती है। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता कस आई तुम इनके। फिर उन्होंने पूछा कि तुम ये बताओ कि किस लिए आई हो, आधी रात में क्यों आई? फिर पूछा उन्होंने, तो फिर कह रही। बोलो। सूरत सहज हम निस दिन पाला सो तुम सुनियो दीन दयाल। अब तो कहते हैं तुम दीन दयाल हो, दीनों पर दया करने वाले हो। जो आपने वेद हमको बताया था उसका हमने रोज पालन किया, रोज अभ्यास यानी ध्यान और भजन और सुमरन किया, रोज नेम से किया। तो हे दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले स्वामी, आप हमारी उस अर्जी को सुन लीजिए चित्त दे करके। बोलो। सूरत सहज हम निस दिन पाला सो तुम सुनियो दीन दयाल। कहते हैं कि सूरत को शब्द से जोड़ा और जोड़ करके ऊपर जा रहे, तो हमने रोज इसका पालन किया कि रोज ऊपर चढ़ते, आते और जाते और आते और जाते। रोज वो कह रही है कि रोज आता हूँ, रोज जाता हूँ। तो क्या वो देखती है वो बता रही। बोलो। दृगद्वारे दी से एक खिड़की तामे होई सूरत में। और कहते हैं मैं अपनी आंख बंद करता हूँ, ये दोनों आंखें बंद करके इसके बीच में सामने देखता हूँ कि एक खिड़की है, एक छोटा सा दरवाजा है खिड़की के नुमा में, उसमें हमारी सूरत वहाँ बराबर एक टकटका लगाए तो वो खुल गई। दीर्घ द्वारा
उसके बीचों बीच में देखता हूँ, उसके मध्य में, तो खुल गई खिड़की। जब खिड़की खुली उधर, तो फिर वो कहती है, उसको सुना रही, बोलो। चढ़ गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई। कहते हैं कि जब दरवाजा खुला, खिड़की खुली, तो चटक करके छलांग मार के, और कहते हैं फटक जिला पर पहुंच गई। तो फटक जिला तो सैदल कमल के ऊपर है, वो नीचे नहीं है। लेकिन चटक वो द्वारा चटक करके जब वो चढ़ी और ऊपर को, तो सामने उसने साक्षात्कार किया, सामने किसका? 3 लोग के मालिक का, जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, तीर्थंकर है, उनका साफ साफ किया उसने। और वही होकर के रास्ता जाता है, तो फटाक से मतलब खिड़की खुली और इस पार से उस पार पहुंची, और वहां देखते हैं कौतुक, तरह तरह का कौतुक, तरह तरह की रचना, विभिन्न प्रकार की वो देखती है। और वहां अंडज रचना वो भी देखती है, और ऊपर की भी रचना देखने लगी। तो गए चटक वो द्वारा तेजी के साथ में हो गई, और मतलब उधर द्वार में होकर के उस पार हो गई। सीधा सीधा कहती है। दूसरी जगह तो उसने कहा कि हमने ये पाया, ये देखा, लेकिन अभी सीधा जल्दी में, वो भी जल्दी हड़बड़ाई हुई है, कहीं ये न कहने तुम चली जाओ, तो वो जल्दी सुनाना चाहती। बोलो। कई जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब वाक्य सुनाई। कहते जो कौतुक देखा स्वामी, वो मैं आपको सब सुना रहा हूँ। बोलो। तावा लोक अलोक समाना, ताका कहिए कौन विदा। अब पूछ रही है कि वहां देखता हूँ लोक के अंदर लोक, लोक के अंदर लोक, लोक के अंदर लोक समाये हुए, उसको देख रहा हूँ, तो स्वामी ये क्या है? वो पूछती है क्या? लोक के अंदर लोक, और तरह तरह के लोग, और भिन्न भिन्न रचना के लोग, ये सब मैं वहां जा करके देख रही हूँ। अब वो देख रही है और पूछ रही है, इसलिए तो वो गई थी अर्ज पेश करने के लिए कि हमारी अर्ज को सुन लीजिए कि आपने क्या कृपा हमारे ऊपर की, दया क्या की। उसको सुना रही है अपने अभ्यास को, जो वो देख रही है, और उसका समाधान कर रही कि ये चीज है, ये चीज है, ये लोग है, ये लोग है, वो सब सुन रहे। बोलो। ताके परे अदर रस देखा, नहीं ता लोक अलोक। अब वो कहती है करिया कि मैंने उसके परे जा करके देखा कि अदर लोक है, जो सबका आधार है, और वहां कोई लोक नहीं। अदर है सबका आधार, वहां देखा उसका लोक का नाम ही नहीं, और वो आधार है सबका, वो लोग देखा, वो देश देखा, अदर, और उसका रस भी लिया। वो क्या है? तो सब सुन रहे, सब बीच में और कुछ भी वर्णन किया है, तो वो सब ध्यान से सुन रहे उसकी बात को। अब सुनाते अर्धरात से सुनाते 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 10 बज गया, दिन चढ़ आया। इतनी देर तक तो गाथा लिखी नहीं जा सकती, वो तो इशारे में तो बता रही, यानी उनसे तो पूरा कहा, लेकिन वो लिख रहे हैं इशारे में। यानी वो तो 2 ही बात कहने से तो काम पूरा हो जाता। जो जिन जिन लोगों में देखा वो सब करिया बता रही, तो उसके लिए तो समय लगा, उसको समय लगा बताने में आधी रात से, और दिन को 10 बज जाए और उतने देर, और वो उठे बैठे नहीं, बराबर बताती रही, सब सुनाती रही, और सुन लिया तो बहुत खुश और बहुत प्रसन्न हुए कि ये पार हो गई, निकल गई पार। बीच में जो बयान किया उसी से पता चल गया कि यहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंची है, यहाँ पहुंची, और ये यहाँ पहुंची, इसका दर्शन इस लोक में गई, इस लोक में गई, इसमें गई, यहाँ ये मिले, यहाँ ये मिले। और उसके बाद उसने कहा कि हमने देखा कि उसके मतलब वहाँ कोई लोक नहीं है, जो सबका आधार है उसको लोग कह ही नहीं सकते, लोक है, इसलिए वो बेलोक है, बिना नाम का। ये सब नाम के हो, बिना नाम का, ऐसा है सबका आधार। ये सब रचना वहीं से हुई है। अब उसने ये कहा, तो इसको सुनकर के बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। तो करिया की बात सुनी भी ऐसे ही चलेगी, वो भी मतलब ये है कि कहेगी जा करके, वो भी अपना अभ्यास बताएगी कि मुझको स्वामी क्या मिला, वो भी कहेगी। इस तरह से
यानी जीव गति की राह बताओ, और कुछ नहीं चाहती। यहाँ बुला बुला करके परेशान हो जाते कि भाई आओ और चलो तो रास्ता, तुम जिस घर को, जिस देश को, जिस मालिक को भूल गए, कहाँ आकर के फंस गए हो, और कितने जुगे कितने कल्प हो गए, तो जरा भी चेतना नहीं आती, जरा भी होश नहीं आता कि यही सब बड़ा है, यही सब अच्छा है, यही आनंद है, यही सब कुछ है, और यही मेरे, और ये मेरे, उसमें मोह है और ममता, इसमें फंसे पड़े हुए हो। जरा सा भी उदासीनता नहीं आती, जरा सा भी लगाव नहीं हटता, इतना प्रगाढ़, इसमें बधे हुए हो, सने हुए हो। जैसे पानी आटे में डाल दिया, सन गया और मिल गया, अब ना आटा बाहर निकले ना पानी बाहर निकले। यही दशा हमारी हो गई, यहाँ जड़ चीजों में बिल्कुल मिल गए, और कितना भी सुनाओ तो होश नहीं आता। और इन लोगों को जरा सी बात सुनाई तो एकदम आग लगी। और ये जैन मत की और देवियाँ थी, सब गई थी, जैन मत की थी वो, ये सब की सब। तो जैन मत के भी उनके पास आए, और मुसलमान मत के भी आए, इस्लाम मत के भी, और अपने जो वैष्णव मत के हैं, जो राम मत के या कृष्ण मत के, वो भी पहुँचे, और नानक के मत की भी पहुँचे, और कबीर के मत की भी पहुँचे, और मत के भी पहुँचे। सबको रास्ता बताया, लेकिन सबके जीवन की एक एक कहानी कि किस तरह से लोग तड़पते रहे, कि पानी न पाने से जैसे मछली उससे भी ज्यादा तड़पते थे। इस तरह से मनुष्य शरीर में उनका रोना होता था, ऐसे तड़पते थे। तो ऐसे लोगों को तो मालिक मिलेगा ही, ऐसे ही कोई मिलता है जो इस तरह के तैयार हो जाते हैं, जल्दी पा जाते हैं। उनको तो उनके जीवन ही में मिल जाना, उनके सामने ही, और मिलने के बाद में 50 बरस रहेंगे आप, ये भी नहीं 1-2 बरस रहे, 50 साल को स्वामी जी महाराज रहे इन कितनों को पहुंचा करके। और ये काम चुप थोड़ी बैठे रहे कि वो चुप रहे होंगे, उन्होंने तो काम किया जीवों के साथ। और दुनिया कुछ नहीं समझ पाती है, रामायण में लिखा कुछ है, कहते कुछ है, बयान कुछ करते हैं, उन्होंने कुछ कहा, उसका एक भी चीज रामायण की नहीं समझ पाते, एक श्लोक, एक कड़ी, एक चौपाई भी नहीं समझ पाते, और अर्थ का आनंद होता रहता है, इसलिए उससे कुछ नहीं मिला। ऐसे हो तो संतों ने जब उनको नाराज कर दोगे तो ऐसी चीज आपके सामने रख देंगे कि आप सब फंस जाओगे और कुछ नहीं पा सकोगे। तो नाराज करिए। पहले जब लिखा तो दोनों ने घट का भेद और ब्रह्मांडों का भेद और पार ब्रह्मांड का और सच्चे मालिक का लिखा था, तो उन्होंने समझा रहे सब तो नास्तिक है ये, तो अंदर का भेद तो कोई जानता नहीं था, इसलिए नास्तिक तो उनको कहेंगे। जो नहीं जानता है महात्माओं को नास्तिक, मुसलमान फकीरों को कहेंगे ये मजहब के खिलाफ, ये काफिर। ऐसे ही होता है, हिंदू नास्तिक और मुसलमान काफिर। अब ये लोग पाते हैं और पूरे खुदा को, जो सच्चा संता है वहाँ सतलोक में उसको पाते हैं, ऐसे हिंदू पाते हैं उसको। दोनों का दर्जा एक ही है, वो कौम अलग है, वो कहते हैं मुसलमान, लेकिन रास्ते में इसमें कोई कौम नहीं, न मुसलमान के लिए न हिंदू के लिए। उनके पास कोई जाओ, हिंदू जाओ तो पार करेंगे, हिंदू उनके पास जाए तो पार करेंगे। और ऐसे ही हुआ, उनके यहाँ कौम कौमियत कुछ है ही नहीं, हर जाति के लोग उनके पास गए, और जो ऐसे गए वैसे पक गए। इसी तरह का विलाप उससे ज्यादा लोगों ने किया। बोलो, अब इसने साफ कह दिया कि मैंने उस घर को पा लिया जो सबका आधार है, सीधा सीधा कि अदर रस पाया, अदर घर में पहुंचे जो ऊपर में आधार सबका, जो कहते हैं कि हमारा घर वहाँ सबसे परे है और अदर में है, वही जमीन है। इन जीवात्माओं की सबकी जमीन वही है, वो तो चेतन जमीन है, वो तो जड़ तो है नहीं है, जल पानी अग्नि वायु आकाश तो नहीं, वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और वहाँ ये सब कुछ नहीं, कोई धंधा नहीं, बस वही और अमृत और शब्द है, बस इसको पियो, आनंद लो। वहाँ तो अब भी खचाखच वैसे ही सागर है। अब ऐसे जिन्होंने पाया उन्होंने साफ कह दिया कि हमने पाया, ये तो नहीं कहा कि हमने नहीं पाया, उसको बताया। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सगरा भी इसको तोड़ लिया, अच्छी तरह समझ लिया, इसको जान लिया, और ये पकी हुई है तो मैंने सगरा भेद, सब गोपनीय भेद उसको दे दिया और उसको चढ़ा दिया। अब वो पहुंच गई
तो सैनी भी वही चिल्लाएगी और वो कालू भी वही वो चिल्लाएगा, क्या नाम, वो भी वही चिल्ला रहा और तीसरी भी वही चिल्ला रही। जब मिल जाएगा तो ऐसे यही होता है। आपसे कहते हैं भाई भजन करो, कह रहे हैं आपसे भाई कुछ कर लो, अपने जीवन में कुछ कर लो, चलो, तो आप बताइए फंसे रहते हैं। नौकरी दे दीजिए, लड़का ठीक कर दीजिए, लड़की ठीक कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, औरत होकर कहते हैं सगल परिवार और धन और दौलत सब कहते हैं महादुखदाई, और उसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, ये दे दीजिए, और ये बीमार हो वो उसके लिए रोते, अपने लिए नहीं रोते। अपना काम कर लो कम से कम, उसके गुजरो तो हो ही रहा। इसमें फंस गया और इनमें धनाढ़ सब है। पंडित भी जितने गए सब धनाढ़, सब पैसे वाले, काशी में कोई किसी तरह कमजोर नहीं। और ये तो मतलब दुकानदारी करते थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, ये भी खूब धनाढ़, और उस समय सबके घरों में था। ऐसे नहीं कि आपके घर में तलाशी हो जाएगी और मतलब छापा पड़ जाए, ऐसे नहीं, चाहे जितना भी रखिए आप, वो घर में रहता था। तो धनाढ़ थे, और वो कहते कुछ नहीं थे, धन दौलत कुछ नहीं है, सब बीमारी है, ये सब कोई संग नहीं जाएगा, ये 4 दिन का सराय है, और ये जहाँ जीवात्मा को सूरत को निकाला तहाँ बस खत्म हो गया, सब खेल पड़ा है, सब कुछ जो कुछ भी है। तो इसलिए किसी में तड़प आती ही नहीं, सब इसी में बंधे पड़े हुए झकड़े हुए। किसी तरह समझाओ तो बाहर से कहे हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद उसी में डूब जाते हैं। कोई मिलता नहीं है, अब कोई मिले तो जल्दी काम हो उसका। अब उसको अगर जबरदस्ती करे, जबरदस्ती आपको खींचे, तो मैं कहोगे काल है, तो वहाँ काल का नाम ही तो दयाल है, तो वो तो दया करके दयाल देश में ले जाएगा, और काल ने मांग करके ले लिया तो आपको 84 नरकों में ले जाएगा। मनुष्य शरीर भी मिल जाए तो भी बहुत मेहरबानी, लेकिन मनुष्य शरीर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने उसके देश का कर्म तो किया नहीं। अच्छा जब कर्म नहीं किया तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। हम सब खराब कर रहे हो, सब कर रहे हो खराब, और आपको रोज मालूम है खराब करता हूँ, लेकिन अब बेबस लाचार हो, उसमें फंस गए हो, अब उससे निकल नहीं सकते हो। इसलिए तैयार होना चाहिए कि भाई ये संसार में उसको भी कुछ नहीं, ये धोखा है। और हम देखते हैं जाते हुए इतना ही समझो कि ये जा रहा भाई क्या लेकर जा रहा, और क्या हमको साथ लिए जा रहा, और क्या हम इसके साथ जा रहे हैं। वो हमारे घर में बहुत प्रेमी था, हम उसको मानते थे, वो हमको मानता, तो क्या कोई धन दौलत लिए जा रहा, खाली चला जाए। ये किराए का मकान सराय छोड़ देगा चला जा रहा, आपको उसका पता भी नहीं। इतना तो जानना चाहिए कहाँ गया, तो खोज करते कोई जानता होगा ये कहाँ चला गया, तो कोई मिल जाएगा तो बताएगा कि पहले तुम अपने आप को सोच तुम कौन हो। जब अपने आप को जब मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो उसको भी जान लोगे कहाँ गया। तो देखो स्त्री किस तरह से उनके पास पहुंची और कैसे रोई चिल्लाई, और किस तरह से उन्होंने परीक्षा लेकर के और उनमें आग लगा दी, तो वो भी रोने लगी और वो भी पाए, उनको भी मिल गया। ऐसे ही वसीले से वो महापुरुष वसीले से मिल जाते हैं, जरिए से मिलते हैं, कोई ना कोई जरिया बन जाएगा, मिल जाएगा, या सामने मिल जाएंगे आकर के, कभी कभी तो सामने मिल जाते हैं, तो आप उनकी परख जरा भी खोज नहीं करते, इच्छा ही नहीं उठाते कि कोई मिले ऐसा बताने वाला। अब बताया जा रहा रोज तो बहुत अच्छा। तो मैंने सिर्फ इनका छोटा सा दृष्टांत सुनाया, और इनके साथ तो बहुत कुछ हुआ था, उसको तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब हो करके सब आ रहे हैं, तभी इस घाट पर आ जाएंगे। जब सब तरह की तकलीफें मिली, बदनामी सब तरह की मिली, तब धीरे धीरे निकल के इस घाट को तिलांजलि और अरुचि की और मतलब घृणा हो गई, तब निकल के आ गए। आपकी तो कोई घृणा ही नहीं, उसी पते पड़े, बड़ा मुश्किल होगा। पंडितों का हाल देखिए तो फाड़ दिया उनके सामने, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे किताब फाड़ देते, यानी ग्रंथों को फाड़ के कह लगे इसको गंगा में बहाएंगे, अभी तक कुछ नहीं दिया इसने, अरे इसको क्यों फाड़ते हो, इसको लिखा रहने दो, जो उसमें लिखा है उसी को जो कोई पाएगा तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, तो कुछ नहीं है, बस जब ज्ञान होगा, जब बोध होगा तो ऐसे फाड़ देंगे कि झूठे धंधे में फंसे रहे, झूठी क्रिया। सच्ची बात है, ये जनेऊ को तोड़ के फेंका, कपड़े उतार के अच्छे अच्छे
रेशम के पैरे से फाड़ डाले उनके सामने। वो खड़े होकर चिल्ला रहे और माला कंठी जो कर जाए उसको फेंक दिया, ऐसे तोड़ के फेंकते हैं। ये दशा जब बोध होता है तो इसी तरह से फेंका जाता है। अभी तो हम जिसमें मोह ममता में, आसक्ति में, काम में, क्रोध में, सब में, इस बीमारियों में, ऐसे प्रगाढ़ समुद्र में, अथाह अज्ञान के सागर में डूबे हुए, तो कभी निकलने की तो कभी सोचते नहीं कि चलो भाई बात चलेगी।